राजा दशरथ बैठे सभा में, दोस्त बैठे, राजा बैठे और सब बड़ाई कर। राजा दशरथ जी, आप जैसा भाग्यशाली कोई, जिसके घर भगवान इतने सुंदर राजकुमार आए, आपका वैभव कितना, बड़ी बड़ाई कर। सुनिए जरा काम किया, पंडित जी ध्यान देना। जब ये कह रहे थे बड़ाई, तो राये सुभाए मुकुर कर लीना। राग बजा थोड़ा तो सरल हो गया। राये सुभाए मुकुर कर लीना। पहले सुन लो, समझ लो। जब बड़ाई हो रही थी, अचानक राजा ने शीशा हाथ में लिया, मुंह देख, समझ गए ना? राय में राजा, राये सुभाए मुकुर कर लीना, और बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित के साथ। सीधे सीधे शीशा लिया। अब आपको देखो भाई, ये गलत है कि नहीं? भाई साहब बोलो इधर से। आपके दोस्त घर में बैठे मेहमान और आप शीशा देखे, अच्छी बात है क्या? अरे बोलो चिंतामणि, बोलो। महान बैठे हैं, संत बैठे, लोग बैठे और आप शीशा देखे। अर्थ समझिए, जब लोग बड़ाई करें, एक बार मन के दर्पण में झांक लेना, क्या तुम इस बड़ाई के लायक हो कि नहीं? बार बार दर्पण में अपना, लेकिन तुम्हारे नाटी का मुखड़ा देख क्या देखे दर्पण। राजा देख रहे हैं अपना मुखड़ा, क्या मैं इस बड़ाई के लायक हूं कि नहीं? बोलो, देखना चाहिए। हमारी कोई बड़े कर हम देखते कि क्या इस बड़ाई के लायक है, नहीं है तो ठीक करेंगे। तुम देखते हो मुखड़ा? तो राजा ने अपना मुंह देखा, यानी मन के दर्पण, क्या मैं इस बड़ाई के लायक है? लेकिन क्या दिखाई दिया? ध्यान दे, इधर सावधान हो जाओ। ये तो थोड़ा हल्का किया ताकि आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आपको हिला दिला। श्रवण समीप भय सित कीसा। शीशे में क्या देखा? मेरे कान के बाल सफेद हो गए। ये टेलीफोन है यमराज का, क्या समझे? ये काल का टेलीफोन है, तैयार हो जाओ। आप मानते नहीं? बाल सफेद हो, डाई कर दे, डाई। अंदर से तो जर्जर हो गए। अरे डाई बालों पर क्या लगा लो, पी लो, शीशी पी जाओ, क्या पता अंदर से काले निकलने लगे। हमसे बहुत उन्होंने कहा महाराज काले कर लो। क्यों भाई? अरे बाल कह रहे हैं कि हम तो बचपन से काले थे, अब इतनी जिंदगी बीतने पर हम चिट्टे हो गए, तू भी अपने मन को चिट्टा कर ले पगले। मगर हम इसकी बात सुनते नहीं। बहुत से टेलीफोन आंख देखनी बंद कर। तो श्रवण समीप भय, राजा ने एकदम क्या कहा? ध्यान देना। राजा ने क्या कहा कि अब तुझे गद्दी पे बैठना नहीं, अब बेटे को युवराज बनाया जाए और हमें भजन करने चल देना। ये नियम था पहले। बेटा लायक हो गया, ब्याह कर दिया, कमाने लगा, माँ बाप चले जाते थे, भजन कर लिया, आश्रम में चले जाते, गुरु के आश्रम। ये तरीका अच्छा है, आप भी कर सकते हो यदि चाहो। पंगा ना जी, मरते दम तक बहू की छाती पे, पोतों की छाती पे चढ़ो, ना खुद जी रहे हो चैन से, ना उन्हें जीने दे। अरे मजा करने दो बच्चों को, माने थोड़ी बुढ़िया ना माने वही घुसेगी। बहू क्या कर रही है, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, तुझे क्या लेना? तू अपने टाइम में तूने जो करा वो तो देख ले, उसे करने दे, उसका टाइम है। नए बच्चे हैं, बम्बई जाए, दिल्ली जाए, ब्यूटी पार्लर जाए। अब बुढ़ी पुरानी क्या जाएगी ब्यूटी पार्लर, जाएगी? अरे भजन करो यार। मैं तो सबसे कहता हूँ जो 60-65 पे आगे सब छोड़ के भजन में लगना। बस भगवान का दिया रोटी तो है ना, रोटी खाओ, प्रभु के गुण। धन पाके फूलो नहीं और देने वाले को कभी भूलो।
आइए गुरु जी के पास गए, जल्दी जल्दी गुरु जी के पास गए। गुरु जी मेरी इच्छा है राम को राजा बना दूं, लेकिन यहाँ ध्यान देना, लोग कहते वशिष्ठ जी ने गड़बड़ बोला। नहीं, बेगी विलंब न कीजिए, जल्दबाजी मत करो। जब राम खुद चाहेंगे कि मैं राजा बनूं तभी बने। क्या समझे? पढ़ते नहीं ना माने। वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्योतिषी, उन्होंने लगन निकाला शादी का, और हो गया क्या बनवा? नहीं, उन्होंने खुद कहा था बेगी विलंब न कीजिए, जल्दबाजी मत करो। राज तिलक कब होगा? जब राम खुद चाहेंगे, ये लिखा हुआ। राम जब राजा होना चाहेंगे तब हो नहीं चाहिए। आइए जरा सा प्रसंग सुना करके आपको आनंदित करते हैं। अब तो तैयारी कर दी, दशरथ जल्दीबाजी में समझी नहीं गुरु जी की बात। तैयारी तो तैयारी हो रही। एक बात मैं नई कथा सुना रहा हूँ पंडित जी, वो सुनी भी नहीं सुनाऊंगा, समझिए। तैयारी होगी तो कौशल्या को पता लगा, एक दासी को पता लगा। इधर सुनिए, दासी को पता लगा तो दासी को उसने हार दिया, 2 लाख का हार। मेरे बेटे के राजकुमार होने की खुशी सुनाई। तो वो दासी पहन के हार केकई की दासी के पास गई, जानबूझ के दिखाने के लिए। ध्यान देना, ये तुम भी करते हो इसलिए बता रहा हूं। कुछ पहनो था तो केकई की दासी, अरे कहां से मिला है? हमारे राजकुमार राजा बनेंगे, कौशल्या ने दिया, और उसके आग लगी। देखो ध्यान देना, अब उस दासी के मन में, केकई के बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, दासी के मन में आया यदि भरत राजा होता तो ये हार मुझे मिलता। पीछे जाओ बारीकी में, बोलो यदि भरत केकई का बेटा राजा होता तो हार केकई मुझे देती कि नहीं? कहां से झगड़ा चला है देखिए, नौकरानी से झगड़ा चला। कभी सुना है आपने? बोलो कभी सुना है क्या? काम के पीछे पड़ गए सारे। आज वो कथा सुनाऊंगा, आप समझेंगे केकई ने कितना बड़ा बल्ला निकाला। अब उस दासी के लग गई, अब उसने सीधा केकई को कहा, तुझे पता है क्या हो रहा है? ना। अब उसे आगे बढ़ के सुनाया आग लगाने के लिए। अरे 15 दिन से तैयारी, अरे कल तो बात हुई, बोलो कल की बात ही तो तिलक की, कल ही तो हुई रात को। अब वो क्या कह रही है? अरे 15 दिन से तैयारी हो रही है, काहे की? राम को राजा बनाया जा रहा है। तो उसने कहा तो बड़ी खुशी, देख के राम को बहुत प्यार। अब मानस पढ़िए और ग्रंथ पढ़िए, इतना कौशल्या भी नहीं प्यार करती थी जितना केकई करती। और भी लिखा है कि राम अपनी माँ कौशल्या के पास सोते ही नहीं थे, थोड़ी देर सुलाती थी, उठ के भाग जाते केकई के पास सोते। और भरत केकई के पास नहीं सोते थे, कौशल्या के पास। पढ़िए आपको पता नहीं। और केकई अपने मुंह से कहती है इसी जगह कि राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं, यदि तूने मुझे ये खबर दी है कि राम राजा बनेंगे तो तुझे मैं सोने से मत दूं। और मैं तो कहती हूँ अगले बार मेरा जन्म हो तो राम मेरा बेटा हो और सीता मेरी बहू। मानस में पढ़िए, वही होई राम से मोर पतो। मैं मानस से बाहर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये प्रसंग बाहर से सुना क्या हुआ। अब वहां तुमने सुना है कि देवताओं ने कहा कि राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा, इनको यहाँ से निकालो, हमारा भरत क्योंकि स्वार्थी है, किसी का सुख नहीं देखते। तो उन्होंने सरस्वती को भेजा, सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि खराब करी, और मंत्रा ने केकई है ना, अरे 2 वरदान मांग ले, बेटे का राज्य मांग ले, राम को चलता। ये सुना आज मैं सुना, और पंडित जी कथा सुनिए, पंडित जी देवी जी से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आप भी सुनिए। एक दिन रात के समय की बात है, थोड़ी शादी के थोड़े दिन बाद सीता जी दूध लेने के लिए गई हैं, राम जी कमरे में अकेले। उसी समय देवर्षि नारद एकदम अंदर। अरे देवर्षि आप कहने के सुनो, राम जी आपने अवतार किसके लिए? शादी कराने के लिए। बोलो पत्नी तो आपकी माँ है,
शादी कराने के लिए आए, ऊपर से राज तिलक कराओगे, और राज तिलक हो जाएगा तो 12 साल तक आप राज्य छोड़ के नहीं जाते। प्रोटोकॉल है, राजा को राजा बनने के बाद कुछ वर्षों तक वहीं रहना चाहिए जब तक मामला ठीक ना हो। बोलो पीछे उलट हो जाता, तख्ता उलट जाता। हुए पाकिस्तान में कई बार हुआ, समझ गए ना? तो 12 साल आप नहीं जा पाएंगे। 12 साल में तो रावण दंड का रंग आ गया, कल को अयोध्या पे हमला कर देगा। आप यहाँ से निकलो, कुछ करो, तुम्हारा बाप तुम्हें राजा बना रहा, पता है तुम्हें? राम जी को तब तक पता नहीं था। ध्यान देना, गौर से सुनो, एक कथा सुनी नहीं होगी आप। नारद जी तो खिसक गए क्योंकि सीता आ रही थी। राम जी सोच में पड़ गए, क्योंकि पिता ने तय कर लिया मैं राजा बनूं और मेरी माँ खुशियों के नाच रही है। बोलो, अगर मैं कह दूं मैं तिलक नहीं कराऊंगा तो पिता तो मर जाएगा। बोलो, कौशल्या तो पागल हो जाए। मैं कैसे निकलूं यहाँ से? सिर पे हाथ रख, ध्यान देना भाई, सिर पे हाथ रखे बैठे हैं राम। सीता आई तो दूध का गिलास रखा, राम जी कहते सीता थोड़ी देर के लिए बाहर और किसी को आने मत दे, परेशान हूं क्योंकि कैसे जाऊं। ध्यान देना, ना पिता को नाराज कर सकता ना मां, कैसे जाऊं सोच में थे। समस्या बड़ी बड़ी। सीता ने हल्ला कर दिया, अरे राम जी को कुछ हो गया, उनके सिर में तो दर्द हो। ओ भैया भीड़ लगने लगी। राम जी ने कहा दरवाजा बंद, कोई अंदर नहीं आया। किसी को बाहर हल्ला हो, डॉक्टर बुला गया। इतने में के को पता लगा राम जी को परेशानी है, दौड़ के आई और दरवाजे में लात मारी, दरवाजा खोल दिया, जाके राम का सिर पकड़ के गोद में रखा। बेटा ये बता तेरे सिर में क्या? ध्यान से सुनो एक कथा था। क्या? माँ दरवाजा बंद कर गया, गोद में सिर रख करके सहला रही है। बेटा तेरे सिर में क्या? माँ एक परेशानी बड़ी। अरे बेटा बोल, मैं हूं ना। लेकिन माँ वो ऐसा मामला वो बड़ा मुश्किल, और ये भी पता है तू ही कर सकती है और कोई नहीं कर। बेटा तू बोल, माँ तुझे नरक में पड़ सकता, 1000 करोड़ वर्ष नरक में राजी हूँ, मगर तेरे सिर का दर्द राजी नहीं। बात समझ रहे? बेटे की परेशानी मैं नहीं देख सकती। माँ तुझे तेरा बेटा त्याग दे, 1000 बार त्याग दे, मगर तू मुस्कुरा दे। माँ तुझे विधवा होना पड़ेगा, हो जाऊंगी, मगर तेरे चेहरे पर उदासी नहीं। अरे सुनो कथा सुनो, तेरे चेहरे को उदास नहीं देख सकती तो माँ एक काम करना, मगर ये शर्त है कि किसी को बता। बोल बेटा जल्दी बोल। कहने कि तुम मेरा तिलक रुकवा दो और मुझे यहाँ से वन में भेज दो। बस इतनी सी। मगर सोच लो विधवा होना, अरे हो जाऊंगी, बेटा लात मार देगा, खा जाऊंगी, दुनिया तुझे क्या क्या गालियां सुन लूंगी, मगर तेरे चेहरे पे उदासी। इसको कहते प्यार। ध्यान से सुनिए बेटा, बस जरा मुस्कुरा के देखे। राम मुस्कुरा, बस बेटा एक बात और, मैं तुझे वन में भिजवाती हूँ, लेकिन जाते समय यदि तेरे मुख पे उदासी आ गई तो एक भंडा फोड़ दे। मुस्कुराते जाना राम। बात सुनो ना, तेरी मुस्कुराहट की कीमत क्या है देखो। अब भी मुस्कुरा और जाते भी मुस्कुरा। और ध्यान रखना, आप श्लोक पढ़ा होगा, राज्य मिला तो कोई दुख सुख नहीं, न ममले वनवास दुखित। श्लोक जब वन में जा रहे तो चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, खिंचाव नहीं है। राम सहज आनंद निधान, हर समय आनंद में रहते हैं। बेटा उदास नहीं, चिंता। आइए अब के खेल कर दे जो आप उसको विस्तार नहीं करा, ठीक है ना? असली बात समझ गए? आपको एक कथा कहां से लगाई, ध्यान से सुनो। दशरथ जी आए, वो सब मैं नहीं सुनाऊंगा। कैसे आए, देखा उदास पड़ी है, को भवन में पड़ी है, रो रही है, ये अरे क्या हुआ बता, मैं किसको राजा बना दूं, किस रंग को राजा बना दूं और किस राजा को रंग बना दूं। जो होता वही मुंह से निकल, जो होने वाला वही बना। राजा बनना था, रंग बना दिया, और जो रंग था उसे राजा बना दिया। कहो किसे देश से निकालूं, ये शब्द है मानस में। महाराज जी तू कहे किसको निकालूं, निकालते ना बेटे। वो सब बोल रहे हैं जो होना। कहने के फिर सुनो, पहला वरदान मेरे बेटे भरत का राज तिलक हो। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो राम भरत एक जैसे, सब जुड़वा ही है ना भाई।
दूर के नहीं है। और भरत तो भाई, भरत का चरित्र कोई कह नहीं सका आज तक, मुझे पता। और भरत तो भरत है, मुझे फर्क नहीं। दूसरा क्या, ये तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। वो भी कैसे, तापस वेश, तपस्वी वेश में 14 साल के लिए राम को वन में भेजा। ये क्या, सुनो पहले, अभी और नहीं। इस बात पे मैं कथा सुना रहा हूं। पंडित जी चौपाई पढ़ना, अगली लाइन क्या लिखी, प्रात हो यदि सुबह होते राम यहाँ से नहीं गया तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगा। भाई ये बात क्यों कह रही, पंडित जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाई भरत का तिलक हो जाए, कल परसों हो जाए, 5 दिन बाद हो जाए, वो इस बात पे क्यों अड़ी है कि सुबह प्रात होत मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाई मोर मरण। बोलो, क्योंकि राम से कहा था कि तेरा काम नहीं करा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राम ने कहा कि तो सुबह ही भेजना। बोलो, शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, कल को नहीं, प्रात होत। और इस पे अड़ी है, प्रात होत मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, सुबह ही भेज। अरे शाम को, कल, प्रात। इस बात का उत्तर दीजिए, इस बात पे क्यों अड़ रही कि सुबह? क्योंकि राम ने कहा, राम ने मांगा है, माँ मुझे सुबह बन। अब